देखिए, किसी भी तरीके से अगर आपको नेगेटिव थॉट्स ने परेशान किया हुआ है, जिस वजह से आपको स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, आप डिप्रेशन में हैं, आपके मन में किसी तरीके का डर बैठ गया है, यानी कि नेगेटिव थॉट्स ने, नकारात्मक विचारों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, तो आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा बड़े सरल तरीके से आपको आपके विचारों के प्रति जागरूक कर सकूं। और जितने सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उतने सरल तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर हो सके तो एक डायरी, एक नोटपैड लेकर बैठिएगा और कुछ बातों को नोट कर लीजिएगा और अपनी लाइफ में इन बातों को इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। जो हम लाइफ घुट घुट कर जी रहे हैं, जो लाइफ नेगेटिव थॉट्स की वजह से घुट घुट कर जी रहे हैं, अक्सर हम रोते रहते हैं, पेन में हैं। आज आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होकर, अपने विचारों को समझकर इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए उस बात को, जिस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, उसको समझना शुरू करते हैं। आप YouTube यूज़ करते हैं? डेफिनेटली यस, तभी तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। आप YouTube में कुछ सर्च करते हैं। मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं राजस्थान में कौन कौन से महल हैं। फिर आप सर्च करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सा अच्छा फूड मिलता है। फिर आप सर्च करते हैं कि राजस्थान का जो फेवरेट फूड है या फेवरेट ड्रेस है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो क्या है। फिर YouTube आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाता है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की वीडियोस दिखाता है और ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पर जो आप सर्च कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पर राजस्थान से रिलेटेड वीडियोस बार बार आने लगती हैं। अब आप सर्च नहीं कर रहे, लेकिन आपने 4, 5, 7, 8, 10 बार राजस्थान के बारे में सर्च किया। अब आप सर्च नहीं कर रहे, लेकिन बार बार YouTube आपको वही वीडियोस, राजस्थान से रिलेटेड वीडियोस दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका एल्गोरिदम, उसने आपको कैच कर लिया कि आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं, आप राजस्थान के बारे में इंटरेस्टेड हैं, आप कुछ प्लान कर रहे हैं वहां जाने का, शिफ्ट होने का, घूमने का, इसलिए बार बार YouTube आपको वही दिखाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करिएगा। अब अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए, जो बात, जो विचार हम बार बार अपने दिमाग में डालते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अवचेतन मन में, जिस विचार को, जिस सोच को हम बार बार डालते रहते हैं, वो फीड हो जाता है। अब जाने अनजाने वही एक विचार, वही एक सोच आपकी वॉल के ऊपर, यानी कि आपके थॉट पैटर्न्स के अंदर, आपके बिलीफ पैटर्न्स के अंदर वही एक सोच बार बार आती है। एक एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए कुछ साल पहले आपको किसी ने धोखा दिया, बिजनेस में धोखा दिया, रिलेशनशिप में धोखा दिया, किसी भी तरीके से चीट किया। अब ये बात आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अवचेतन मन में डालते रहते हैं। अरे सब लोग धोखेबाज हैं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, अरे कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। आप हर जगह अपना एग्जाम्पल देते हैं, हर बार उसी इंसान को याद करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस बात को निकालने की कोशिश कर रहे हैं या आप उस बात को गहरा कर रहे हैं? आप उस बात को गहरा कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही जो भी विचार, जो भी नकारात्मक विचार है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, कोई भी एक विचार जिसको आप बार बार, मैंने अभी आपको कहा ना, आप YouTube पे बार बार सर्च करते हैं, वही चीज़ आपके होम पेज पर आने लगती है। ऐसे ही वही विचार आप बार बार, चाहे आप ये कहें कि मैं इस विचार को छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये विचार रखना ही नहीं चाहता, मैं उस इंसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने ना के चक्कर में भी उसी बात को बार बार याद कर रहे हैं। यानी कि आप सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अवचेतन माइंड में, जैसे हम YouTube पे सर्च करते हैं, आप वहाँ पर फीड करते चले जा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार वही दृश्य आपको दिखाता है, वही सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट कर देता है, वही सोच बार बार आपके सामने लाकर रख देता है, क्योंकि उसको लगता है कि आपको इस सोच की ज़रूरत है। हालांकि आपको उस नेगेटिव थॉट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार सोचने से, बार बार एक मेमोरीज को, एक ही सोच को याद करने से आपका अवचेतन मन आपके सामने वही विचार लाकर खड़ा कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। अगर आप इन दोनों बातों को समझ जाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जो हमने फीड कर दिया,
वही आपको बार बार दिखाएगा, वही आपको बार बार ऑर्डर देगा। करना ना करना, फॉलो करना वो आपके हाथ में है, यानी कि वो कॉन्शियस माइंड के हाथ में है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, एक छोटा सा डेमो देता हूं। ये मेरे पास एक ग्लास है, ये देखिएगा, ये ग्लास है, ये खाली ग्लास है। आप इसको ऐसे समझिए, ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक अवचेतन मन है, ये खाली है। अब आप इसमें क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन, कोई भी एक विचार डाल देते हैं। ये आपने एक विचार डाल दिया, ये मार्कर है, ये एक विचार आपने डाल दिया, ये दूसरा विचार आपने डाल दिया, ये पेन आपने डाल दिया, एक टेप पड़ी हुई है मेरे पास, ये मैंने ये इसमें डाल दिया, कुछ टॉफीज है मेरे पास, ये टॉफीज मैंने डाल दी। अब ये सब कॉन्शियस माइंड अलग अलग चीजों से भर चुका है, सब कॉन्शियस माइंड अलग अलग चीजों से भर चुका है। लेकिन एक बात बताइए, मैंने आपको कहा ये ग्लास जो है ये सब कॉन्शियस माइंड है, क्या इस ग्लास को पता है कि मेरे अंदर ये पेन है, ये काम की चीज है, ये मार्कर है, ये काम की चीज है, ये टॉफीज है, ये बिल्कुल बेकार है, ये बेकार हो चुकी है? क्या इस ग्लास को पता है? क्या इस ग्लास को पता है कि ये टेप काम की है या नहीं है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इसको नहीं पता। इसको बस इतना पता है कि मैंने स्टोर करके रखना है, ये मैंने सब कुछ स्टोर करके रख लिया। अब जब पेन की जरूरत होगी तो ये आपको ऑर्डर देगा कि मेरे पास पेन है, निकाल लो, ये पेन है मेरे पास, निकाल लो। अब कॉन्शियस माइंड उस पेन को निकालेगा या नहीं निकालेगा? कॉन्शियस माइंड एक्शन लेगा या नहीं लेगा, ये कॉन्शियस माइंड के हाथ में है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप इसको ऐसे देखिए, ये आपने नेगेटिव विचारों से सबकॉन्शियस माइंड को भर लिया। अब जैसे ही आप उस इंसान के बारे में, मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आप सोचते हैं ना, तो ये एकदम से ड्रम करने लगता है कि मेरे पास ये सोच है, मेरे पास ये विचार है। अब आपका कॉन्शियस माइंड उस विचार को आपके सामने लेकर आ जाता है। माय डियर फ्रेंड, बड़े सिंपल तरीके से इस बात को समझ जाइए। इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड काम करता है। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इस तरीके से हम नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को स्टोर करते चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस सबकॉन्शियस माइंड को खाली कर दीजिए और इसको पॉजिटिव थॉट से भरिए। अब आप पूछेंगे सर पॉजिटिव थॉट से कैसे भरें? अब आप सब कुछ नया करने की कोशिश करिए, जो आज तक करते आए हैं। अभी आपने इसमें बहुत सारी चीजें डाल दी, वो सारी चीजों को बिल्कुल आप इग्नोर करिए कि ये भरा हुआ है। अब नए थॉट्स डालिए, नए विचार डालिए, नए लोगों से मिलिए, नई जगह पर जाइए, नए स्किल्स सीखिए, नई बातचीत करिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, प्रकृति की गोद में जाइए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, मेडिटेशन करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स में फंसकर अपने ऊपर तो ध्यान दे ही नहीं रहे। आपका सारा ध्यान है अपने विचारों की तरफ, सारा ध्यान है अपनी सोच की तरफ, और आधे से ज्यादा सोच आपकी सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फॉग है। फॉग, अगर मैं आपसे पूछूं फॉग क्या है? फॉग कुछ भी नहीं है। फॉग क्या है? फॉग कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मेंटल फॉग बनाकर बैठे हैं, कल्पनाएं बनाकर बैठे हैं, जो असलियत नहीं है। फॉग हट जाएगा, सब कुछ आपको क्लियरली दिखाई देगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो के थ्रू मेरी कोशिश यही है कि आपको नेगेटिव थॉट से बाहर निकाल पाऊं, और कोशिश भी यही रहती है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। जब आप कमेंट करते हैं कि सर मैं आपकी कही हुई बात को फॉलो कर रहा हूँ, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, एंजॉय कर रहा हूँ, काफी पॉजिटिव हो चुका हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। यही मेरे लिए मोटिवेशन है। आप वीडियो शेयरिंग करते हैं, वो भी हमारे लिए एक मोटिवेशन रहता है। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करिए और हमेशा लाइफ में ग्रो करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।